आज चर्चा जिस चीज की है उस पर चर्चा करते हैं, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र। तीर्थ दो तरह के होते हैं, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र, और तीसरे होते हैं तीर्थंकर कल्याणक क्षेत्र, है ना। 3 तरह के क्षेत्र हो गए। तो जहाँ पर भगवान के गर्भ जन्म तप आदि होते हैं वो तीर्थ क्षेत्र हो गए, कल्याणक हुए। जहाँ भगवान का मोक्ष हुआ है वो सिद्ध क्षेत्र हो गए, और जहाँ भगवान का अतिशय होता है वो अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। और ये आज नहीं है, ये देवता अतिशय शुरू से दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि देवता भी भगवान के भक्त होते हैं। हर चीज का एक आभा मंडल होता है, हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है। आप किसी को नहीं जानते हैं और 10-20 लोग बैठे हैं और वो व्यक्ति आ जाए तो आपके मन में भाव कुछ और होंगे, कोई दूसरा आ जाए तो भाव कुछ और होंगे, कोई तीसरा आ जाए तो पता ही नहीं चलेगा आया कौन है। अभी वो व्यक्ति आया है, कुछ बोला नहीं है आपसे, कुछ कहा नहीं है आपसे, लेकिन उसके आने से आपके ऊपर प्रभाव पड़ गया। क्या हो गया? प्रभाव पड़ गया। उसको देखते ही अपने आप मन में भी चाहिए, बहुत बढ़िया है, ये अच्छा लग रहा है। वो गया, दूसरा देखा, अरे ये तो उससे बढ़िया लग रहा है, तीसरा अरे ये तो ठीक नहीं है। वो व्यक्ति कुछ बोला नहीं है, केवल आपको दिखा है अभी, और उसका आभा मंडल काम कर रहा है कि उसके आते ही आपकी उसकी जो आभा मंडल की किरणें हैं वो आप में वाइब्रेशन पैदा करती हैं, और उस वाइब्रेशन से आपके विचार बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही जिन प्रतिमाएं होती हैं, जिन प्रतिमाएं जैसे आप कहीं जाओ, किसी किसी मंदिर में जाके लगता है यहीं बैठ जाओ, भगवान को देखते रहो, ऐसा लगता है बस भगवान की भक्ति करते रहो, माला फेरते रहो, वहां से उठने का मन नहीं करता है। कई बार होता है उठ के आ जाते हैं, जब जाने का एक बार और दर्शन कराएं, एक बार और दर्शन कराएं, अपने आप खींचती हैं। ये आपके आभा मंडल को उस प्रतिमा के आभा मंडल ने खींचा है, आप गए नहीं हो क्या? उनके आभा मंडल ने आपको खींचा है। ऐसे साधु का आभा मंडल होता है, श्रावक का आभा मंडल होता है, हर बच्चे का आभा मंडल होता है, हर चीज में से किरणें निकल रही जो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे ही जिन प्रतिमाओं का भी आभा मंडल होता है, और जो जिन प्रतिमाएं हैं, आप तो भक्त होते ही होते हैं, जिन प्रतिमाओं का आभा मंडल अत्यधिक तीव्र और पॉजिटिव होता है, देवता भी उनके भक्त बन के उनके चरणों में रहने लगते हैं। और फिर ऐसी जगह ही अतिशय होते हैं। बंधुओं, कल मैंने बताया था कि 2 चांदी के सिक्के पीछे रखे मिले, शायद अभी शंका का समाधान पूरा नहीं हुआ था, शायद अभी शंका का समाधान पूरा नहीं हुआ था। प्रभु ने आज दूसरा अतिशय फिर दिखाया, और प्यावड़ी की पुण्य कथा सुना दूं। इनका नाम है बुद्धि प्रकाश जी जैन, और ये पीपलू के रहने वाले हैं। ये प्रतिदिन पीपलू के मंदिर में अभिषेक करते थे। एक दिन इनके मन में विचार आया अपने आप ही अंदर से कि मुझे प्यावड़ी के मंदिर का अभिषेक करना है। अब ये प्यावड़ी कहाँ है पूछा, वहीं जो खड़े थे लोग उनसे। उन्होंने बताया यहाँ से एक रास्ते से जाओगे तो 5 किलोमीटर है, और छोटे रास्ते से जाओगे तो 3 किलोमीटर है। ये आए, आके इन्होंने यहाँ का दरवाजा खोला। ये गांव का मंदिर है, पहले यहाँ जैनी रहते थे, जैनी शहरों में चले गए, दरवाजा बंद हो गया, अभिषेक पूजा बंद हो गई। पीपलू वालों ने प्रयास किया कि मंदिर को उठाकर हम पीपलू ले जाएं, वहां भगवान का अभिषेक पूजा हम कर लेंगे।
आचार्य इंद्र नंदी जी महाराज ने मना कर दिया, बोले नहीं, जो मंदिर जहां है वहां रहने दो, इसको उठाकर मत ले जाओ। उन्होंने मना कर दिया, यहां अभिषेक होना बंद हो गया। अब देवता तो देवता है, प्रभु के भक्त हैं, कैसे किसको खींचते हैं? उन्होंने खींचा बुद्धि प्रकाश जी को, और बुद्धि प्रकाश जी के मन में विचार आया कि प्यावड़ी के दर्शन करने हैं, अभिषेक पूजा करनी। कोई नहीं आता था, ये आए, इन्होंने मंदिर की सफाई करी, वेदी की सफाई करी, भामंडल वगैरह सफाई करवा के लगवाया, इन्होंने सब व्यवस्था बनाई। एक दिन जब ये पूर्णिमा को आए तो यहां उन्हें चांदी का सिक्का मिला। ये अभिषेक करने के बाद पीपलू जाते हैं, पीपलू जाकर के वहाँ के अध्यक्ष वहाँ की समाज को बताते, भाई मैं मंदिर गया था, अभिषेक शांति धारा करी, वहाँ मुझे ये सिक्का मिला है। इन्होंने वहाँ वो सिक्का जमा किया कमेटी को, उसके साथ में 1100 रुपये और दान दिए, और इस तरह से पता चला लोगों को, तो और लोग अभिषेक करने आने लगे, और धीरे धीरे अभिषेक करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब ये सिक्का हर पूर्णिमा को आने लगा। अब बात इतनी थी कि जब बुद्धि प्रकाश जी यहां बैठ के प्रभु से जब हाथ जोड़ के नमस्कार करते, तो वो सिक्का कभी छत्र से आता, कभी माथे से आता, कभी कंधे से आता, वो कहां से आता था पता नहीं चलता था, लेकिन बैठते बुद्धि प्रकाश जी थे तभी आता था। तो शंका का विषय बन गया था। मेरे मन में भी आ गई थी, बुद्धि प्रकाश जी क्यों आए, तो सबके साथ में आ जाए, इनके साथ ही क्यों आए? लेकिन आज उस शंका का समाधान भी हो गया मेरी आंखों के सामने। मैंने भी बहुत सारे अतिशय क्षेत्र देखे हैं, 30 वर्ष में ना जाने कितने अतिशय क्षेत्रों के दर्शन किए हैं, लेकिन जो अतिशय, जो चमत्कार मैंने आज यहां देखा है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। अभिषेक का समय था, बुद्धि प्रकाश जी ने कहा, बोले माता जी मुझे थोड़ी भगवान की भक्ति करनी है। मुझे लगता है ये बुद्धि प्रकाश जी नहीं बोल रहे थे, यहाँ का देव आया था, वो कह रहा था कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। आकर के ये यहाँ पर बैठे, इन्होंने भगवान की भक्ति करी। बोले छन्ना दो, एक छन्ना दिया गया, और भाई हमारे एक वीडियो बना रहे थे, देखो क्या होता है, वीडियो बना रहे थे, वास्तव में पूरी वीडियो बनी है। और जैसे ही भगवान का मार्जन किया, दीवार से ऐसा सिक्का निकल के आया और खनखनाता हुआ सामने गिर गया। मैंने बहुत अतिशय देखे हैं, मगर प्यावड़ी जैसा अतिशय मैंने आज तक नहीं देखा है। रही बात केसर की, कि केसर भाई डाल दी होगी, पहले से दबा दी होगी, भाई शंका देखो कहीं ना कहीं, लेकिन आज मुझे लगता है कि सारी शंकाओं का निवारण हो गया, सारी शंकाओं का निवारण हो गया। जो बची कुछ ही शंका थी वो आज बिल्कुल अलग हो गई, बिल्कुल कोई शंका नहीं रही अब तो आज जब बुद्धि प्रकाश जी ने प्रभु से प्रार्थना की, तो ऊपर कलश पर देखिए, 2 कलश पर गुच्छे केसर के आप अभी देखिए लगे हुए, और ये दिन भर लगे रहेंगे, ताकि आज और कल सभी भक्त आकर दर्शन करें। और जो दर्शन करना चाहते हैं, सिक्का भी यहीं पर रखा है, वो भी अभी उठाया नहीं जाएगा। आप स्वयं आकर के देखें कि कैसा सिक्का है और क्या है। बंधुओं, अतिशय तो बहुत देखे थे, लेकिन ऐसा अतिशय अपने जीवन में पहली बार देखा है। और जब बुद्धि प्रकाश जी यहाँ बैठ के बात कर रहे थे मेरे से, ये क्या बात कर रहे थे, देवता बात कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर आएगा उसके दुख दर्द कष्ट अवश्य ही दूर होंगे। इसका मतलब है यहाँ की जो भक्ति करेगा उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, वास्तव में लोग कहते चमत्कार नहीं होता, बीतरागी भगवान है, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा भ्रम है। भगवान तो सब कुछ देते हैं, तुम्हें लेना नहीं आता है।
तुम ही भटकते रहते दुनिया भर में, इसके पास जा, उसके पास जा, उसके पास जा, तुम ही भटकते रहते हो। ऐसे दरबार है यहाँ पर कि आप आओ तो यही आपकी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। जो अतिशय चतुर्थ काल में होते थे वही अतिशय पंचम काल में भी हो रहे हैं। ये तुम्हारा पुण्य है कि ऐसे प्रभु के दर्शन कर रहे हो कि जिनके चरणों में देवता भक्ति करते हैं, और जिनके भक्त देवता हैं और तुम भक्ति ना कर पाओ तो ये मनुष्य पर्याय पाना बेकार हो गया। अब एक और अतिशय देखो, कहो तो बता दूं। अब जैसे अब यहाँ अभी मैं बैठी हूं, जिस दिन मैं आई थी तो रात को मैंने यहाँ करीब मैं 10 बजे तक बैठकर सामायिक आदि करती रही, भक्ति करती रही। फिर कल सुबह भी मैं आकर बैठी तो मुझे जुकाम हो गया। ठीक है, जुकाम भी हुआ तो क्यों हुआ उसका भी कारण है। भगवान कह रहे हैं मेरा काम पूरा करके जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब जुकाम तेज हो गया तो रात को नींद नहीं आ रही थी, तो रात को उठी, चालीसा, आरती और पूजा बना दी। और जब आरती, चालीसा, पूजा बना दी, उसके बाद सोई तो नींद भी आ गई। मुझे लग रहा था नींद नहीं आएगी आज, है। तो मतलब भगवान, हमें लगता कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं भगवान कौन सा भक्त है और किससे क्या करवाना चाहते हैं, ये तो ये ही जाने। किसका पुण्य है, किसका द्रव्य लगना है, किसका धन लगना है, कितना लगना है। तुम्हें लगता है तुम दे रहे हो, नहीं। अतिशयकारी प्रतिमाएं अपना काम भक्तों से करवाती हैं। हर चीज का समय होता है। सिक्का आ रहा था 2019 नवंबर दिसंबर से सिक्का उस समय से आने शुरू हो गए थे, और अभी करीब 2022 में जब मैं 21 में आई थी तब भी आया था। जिस दिन मैं आई थी उसी दिन आ गया था, लेकिन बस मेरा कुछ पुण्य कम था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा रख दिया होगा, हाँ, मैंने कहा रख दिया होगा। देखो भ्रम तो दिमाग में आ ही जाता है ना, जब तक आंखों से नहीं देखो तब तक भ्रम तो आ ही जाता है। लेकिन आज तो सारा भ्रम दूर हो गया और ऐसा श्रद्धान अटल हुआ है प्रभु के ऊपर कि अब ये कभी टूटने वाला नहीं है। और हमारे अभी फिर बोले जाओ छत पर जाओ। देवो बोला, किसी बच्चे से कहा, छोटा बच्चा यहाँ अभिषेक में आया है, उसको बुलाया, बोले तुम छत पर जाओ, वहां केसर होगी। और आपको बताऊं, ये रही वो छत पर मिली हुई केसर, ये है केसर की बारिश होती है, ये रही वो केसर। और ऐसा नहीं कि पहले से नहीं, तो अब तो वो भ्रम हट गया, अब तो दूर हो गया, अब तो कुछ शंका कहीं नहीं बची है। जब मेरी नहीं बची है तो मुझे लगता है अब किसी की भी नहीं बची होगी। अब तो आप भगवान की भक्ति करो, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, चंद्र प्रभु भगवान का अतिशय तिजारा में है, चंद्र प्रभु भगवान का अतिशय सोनागिर जी में है, और चंद्र प्रभु भगवान का अतिशय प्यावड़ी में भी हो गया है। अब भगवान का नया मंदिर बनेगा, ये पुराना मंदिर है, और जब भक्त आते हैं तो विधान नहीं कर पाते, पूजा अच्छे से बैठ नहीं पाते यहाँ पर, तो प्रभु के लिए नया मंदिर बनाना है। लेकिन संकेत मिला है कि मैं तो यहीं रहूंगा, मंदिर बना के दिखाओ, मैं उठूंगा नहीं यहां से। और ऐसा केशवराय पाटन में भी यही संकेत मिला था। आप लोग गए केशवराय पाटन? पहले वो ऊपर चढ़ना, फिर ऐसे जाना, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना। और भगवान जब आप दर्शन करते थे तो नाभि के नीचे रहते थे, लेकिन आज जाके देखना आप वहां पर आज भगवान नाभि से ऊपर हो गए हैं, यानी 4 फुट ऊपर हो गए हैं, 5 फुट। और उसके बाद वहां भी यही संकेत मिला था कि भगवान को हिलाना मत,
और बिना भगवान को हिलाए पूरा मंदिर ठंडा करके, और पूरा मंदिर दोबारा बन गया है, 2 छत डल गई हैं, पत्थर का काम चल रहा है, और इस तरह से वहां भी अतिशय है। और जहाजपुर तो है ही है, और मुझे तो लगता हमारे यहाँ के देव महाराज जहाजपुर भी होके आए हैं। तभी वो मेरे से कह रहे थे, बोले जहाजपुर जैसा मंदिर बनवाना। मैंने कहा ठीक है, सुंदर बनवाऊंगी। जिसके अंदर आने पर लोगों को ये लगे कि बाहर नहीं जाना है। मंदिर का आकार कैसा है बात अलग है, और मंदिर की पॉजिटिव ऊर्जा कैसी है बात अलग है। तो मंदिर में पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, जितनी यहाँ जितना स्थान है उसके हिसाब से सुंदर मंदिर बनेगा, और आपको लगेगा कि यहीं बैठ के भक्ति करते रहें। तो बंधुओं, भोजन में भात का, राज्य में गुजरात का, और आज अतिशय की बरसात का, करने में बसर का, अच्छे काम में नहीं छोड़ने में कसर का, और बरसात होने में केसर का। बड़ा ही महत्व है। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और भगवान के होने वाले आज सबके सामने मेरे सामने अतिशय का। बड़ा ही महत्व है। वास्तव में बहुत बहुत मन प्रसन्न है। एक बार में प्रभु ने काम में नहीं कर पाई तो प्रभु ने दोबारा बुलाया। इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? जिस दिन आई उस दिन सिक्का आया, आज सिक्का आया। अब देखो कल भी क्या होता है पता नहीं, कल भी अतिशय हो जाए। कल शिलान्यास है, तो मेरी प्रेरणा आप लोगों के लिए है कि आप अतिशयकारी प्रभु के मंदिर में एक एक शिला जरूर लगाना, खाली हाथ मत रहना। यहां जो जितना लगाएगा वो उससे 4 गुना 10 गुना अपने आप, पता नहीं कहां से बारिश होगी कृपा की, कहां से अतिशय की बरसात होगी। आप तो भाव बनाओ कि मुझे करना है बस, बाकी ये नहीं देखना कि आएगा कहां से, वो सब अपने आप सब होता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। और भगवान की वेदी अपूर्व वेदी बनेगी, सुंदर वेदी बनेगी। और किसी ने कहा कि वो वेदी बनाने के लिए 21-31 लाख देना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसे अतिशयकारी भगवान की वेदी एक व्यक्ति से नहीं बनवाऊंगी, एक व्यक्ति से नहीं बनवाऊंगी। मैंने कहा एक छोटी सी मैंने राशि रख दी है, 1,51,000 रुपए। इसमें जितने भक्त हैं सब जुड़ जाएं और सबके नाम पर भगवान की वेदी बनेगी। जो भी जुड़ना चाहे इस वेदी के, क्योंकि वेदी बनेगी, मंदिर बनेगा, बनने ही बनना, शिखर भी बनेगा, लेकिन वेदी में सबका द्रव्य लग जाए। एक व्यक्ति का लगता तो वो कहता मेरी वेदी है, हाँ, लेकिन हर भक्त कहेगा भगवान मेरी वेदी मेरी नहीं है, लेकिन मैंने इसमें कुछ लगाया, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। तो भगवान का मंदिर बन रहा है, और ऐसे अतिशयकारी प्रभु के जिनालय में कोई खाली हाथ ना रह जाए। और जैसा कि देव ने आके बताया मुझे कि यहाँ आने पर भक्ति करने वालों को जो दर्शन करने वाले, उनकी पीड़ा दुख परेशानी अवश्य ही दूर होगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है सुनकर? बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यदि मैंने मना कर दिया होता तो कितनी बड़ी गलती करती मैं, लेकिन मैं कर कैसे सकती थी? बुला तो भगवान रहे थे। इनके बुलाने पे ना जाऊं तो फिर किसके बुलाने पे जाऊंगी? पिछले बार तो ये मुझे जबरदस्ती लेके आए थे, इस बार तो फिर मैंने जब इन्होंने मुझे कहा तो फिर मैंने स्वीकृति दी कि हाँ मैं जरूर आऊंगी, और डेट भी दे दी। और जो डेट दी है उस डेट में जो अतिशय और चमत्कार हो रहे हैं ये आप स्वयं देख रहे हैं। ऐसे अतिशय तो चतुर्थ काल में होते थे। अग्नि का नीर किसका हुआ था? सीता का हुआ था। नाग का हार
सोमाशती का हुआ था, सेठ सुदर्शन की शूली का सिंहासन हुआ था कि नहीं हुआ था? है ऐसे ही पुराने अतिशय हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन आंखों से देखने मिले ये बहुत बड़ी बात होती है। अतिशय पढ़ना अलग बात होती है और आंखों से देखना अलग बात होती है। जैसे जब मैं जहाजपुर में 26 जुलाई 2014 को जहाजपुर में थी, वहां देवों ने अभिषेक किया था, दाई आंख से रोशनी निकली थी, हैं ऐसा अतिशय। और वो गंधोदक जिसको दिया था, गंधोदक ही अतिशयकारी बन गया था। और यहाँ जो केसर आई है वो भी किसी अतिशय से कम नहीं है, वो केसर भी औषध बन गई है। अभी मुझे बताया था कि एक बहन जी थी पीपलू में, उनके परिवार के किसी को स्वाइन फ्लू हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचने वाली नहीं है। परिवार वालों ने बुद्धि प्रकाश जी से वैसे ही चर्चा कर ली, तो इन्होंने कहा कि जो अतिशय वाली केसर है उसका एक दाना उनके मुंह में रख दो, 8 दिन के अंदर ठीक हो गई। तो बंधुओं, प्रभु के चरणों में अतिशयकारी की भक्ति तो करना ही करना, लेकिन अतिशय जहां ना हो, वीतरागी भगवान बैठे हो, तो उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारे साथ भी अतिशय होंगे। ये तो दिखाई रहे हैं अतिशय, लेकिन तुम्हारे नमस्कार में ताकत हो तो अतिशय हर जगह हो जाएगा। जिन धर्म की प्रभावना हो और जिन चरणों से जुड़े रहो, वीतरागी प्रभु की पूजा विधान भक्ति करते रहो, स्वाध्याय करके ज्ञान को प्राप्त करते रहो और अपना जीवन धन्य बनाते रहो। तो बंधुओं, अब भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। आज इतिहास रच गया, ऐसा इतिहास रचा है। और यहाँ चांदी के सिक्के नहीं, हाँ एक और बात बता दूं, चांदी के सिक्के तो आते ही आते हैं, 2 बार सोने के सिक्के भी आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ के देव हैं वो पहले जन्म में राजा थे, उनका खजाना कहीं रखा हुआ है, वो निकाल निकाल के ला रहे हैं और यहाँ भक्तों में बांट रहे हैं। हो सकता उन्हीं ने मंदिर बनाया हो, क्योंकि यहाँ जो प्रतिमा है वो 1548 वीर संवत की है। कब की है? तो 1548 मतलब करीब करीब 100 साल 1000 साल पुरानी हो गई। कितनी? इसका मतलब यहाँ जो मंदिर था वो 1000 साल पुराना था और उस समय राजाओं का राज्य था। और कल जब मैं यहाँ से प्रवचन करने के बाद बाहर निकली तो बाहर एक हमारे भाई अजैन थे जो करीब 60-65 साल के थे। तो वो आए मेरे पास, बोले माता जी ये मंदिर, ये प्रतिमा पहले गांव के मंदिर में थी, यानी जैसे होते ना भाई, शहर से निकल के गांव से निकल के दूर बना लिया मकान, की कोई कॉलोनी में चला गया, कोई कहाँ, तो वो गांव उठ के यहाँ आ गया। तो पहले ये दूसरे मंदिर में विराजमान थी, तो वहां पर बोले वहां भी केसर आती थी। आज से 50 साल पहले की बात बताई उन्होंने मुझे। अजैन थे, मैं उनको जानती नहीं हूं, और सब लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास खड़े थे। तो फिर उन्होंने बताया कि पहले भी भगवान के मंदिर में केसर आती थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। हमारे पास वो आंखें नजर नहीं है कि हम भगवान के अतिशय को देख सकें, लेकिन भगवान ने अब ऐसा अतिशय दिखाया है कि सबकी नजरें खुल गई हैं। और कल शिलान्यास है, आपके जितने रिश्तेदार हैं आज सबको फोन कर लेना, और जो मेरी बात सुन रहा है सबको कल शिलान्यास में जरूर आना है और एक एक ईंट जरूर रखनी है।
जो दूर बैठे हैं वो अपनी मोबाइल पर समाचार दे दें कि हमारे नाम की एक ईंट लगा दो, तो उनके नाम की ईंट यहाँ पर लगवा दी जाएगी। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और अतिशयकारी चंद्रप्र भगवान का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और अतिशय क्षेत्रों में प्यावड़ी का बड़ा ही महत्व है। इसका मैं एक और नाम दूंगी, वो कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। इसका नाम कल दूंगी मैं। सोच तो मैंने लिया है लेकिन दूंगी कल, घोषणा कल करूंगी। कल बसंत पंचमी है ना, कल के दिन करूंगी, ताकि बसंत पंचमी जैसे सारी दुनिया को पता होती है, वैसे प्रभु का अतिशय सारी दुनिया को पता चल जाए। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज की रथ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और आज आप लोगों के अतिशयकारी भगवान के विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी प्यावड़ी की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कल भी यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और थाली में जूठा नहीं छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। हो गए झिराना, हाँ, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आज अभिषेक शांति धारा करने वालों में झिराना का बड़ा ही महत्व है। अतिशय ही अतिशय बरसते हैं, ऐसा सुना था, लेकिन बहुत बार जहाजपुर में भी देखा, केशवराय पाटन में भी देखा, सोनागिर में भी देखा, और भी ज़्यादा अतिशय यहाँ पर ग्राम प्यावड़ी, जिला टोंक में देखने को मिला। केशर की बारिश, पहले कभी सुना था कि केशर की बारिश कहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आंखों से देखा। और भगवान के अंदर नाभि में केसर, और थोड़ी नहीं ढेर सारी केसर का आना, चांदी के सिक्के का आना, और ऐसा करीब यहाँ 5 वर्षों से हो रहा है। बंधुओं, प्रभु के चरणों में अतिशय बरसते हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ये छोटा सा ग्राम प्यावड़ी, जहाँ एक भी घर की समाज नहीं है, और वहाँ ऐसे अतिशय हो रहे हैं, ऐसे प्रभु के लिए, चंदा प्रभु भगवान के लिए जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, और 23 तारीख को प्रभु के मंदिर का शिलान्यास होगा। निश्चित ही वर्तमान समय में एक अतिशय क्षेत्र के रूप में बहुत जल्दी विकसित होगा, और आप आएंगे नहीं, प्रभु आपको बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। और 23 तारीख का जो शिलान्यास है, यदि उसमें भी आप आते हैं तो एक एक ईंट लगाने का अवसर, एक एक शिला लगाने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। हाथ में घड़ी का, भोजन में बड़ी का, और अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और प्यावड़ी के अतिशयकारी चंद्रप्र भगवान का बड़ा ही महत्व है। करने में आश का, बहू में सास का, और चंद्रप्र भगवान के मंदिर के शिलान्यास का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शिलान्यास के अवसर पर आकर एक शिला लगाने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। हम बहुत दिन से यहाँ आने के लिए प्रतीक्षित थे, हमारा भावना थी यहाँ आने के लिए, लेकिन बहुत दिन हो गया। यहाँ आने के बाद हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का जहाज मंदिर इतना बहुत भव्य है और सुंदर है। यहाँ सभी को आना चाहिए और देखना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। हम महाराष्ट्र से, भोपाल से आए हैं, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। नाथ भगवान की जय। ये भगवान की जो प्रतिमा है बहुत ही अतिशयकारी, चमत्कारी है। आप एक बार यहाँ पे आ जाओ, रात में 10-11 भी बज जाए, अगर मंदिर खुला रहे तो जाने का ही मन नहीं करता है, और सुबह 4 बजे आँख खुल जाती है कि मंदिर के पाट खुले और हम अंदर जाएं। बहुत ही अतिशयकारी है। मैं अपने बच्चे को लेके आया हूँ, ये 6 महीने का हुआ है,
तो मैंने कहा इसके दर्शन कराते हैं इसको। कल इंद्र बनाया था, आज भी इंद्र बनाया है। भगवान ऐसे ही हमें इंद्र बनाता रहे और तरक्की दे। सभी को जय जिनेंद्र। हम लास्ट टाइम जब आए थे यहाँ पर तो मैंने भगवान से यही मांगा था कि मुझे एक प्यारा सा बच्चा हो, तो भगवान ने वो मुराद पूरी करी। तो मेरा यही कहना है कि ये इतने अतिशयकारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान है कि सच्चे दिल से इनसे जो भी मांगा जाए वो जरूर देते हैं। ये भगवान का इतना अतिशय क्षेत्र है, इतना अतिशय है कि माता जी की मतलब बस चरण स्वास्थ्य है। माता जी, इस पावन धरा पे आने के लिए मैं 5 साल से प्रयास कर रहा हूँ, पर कुछ न कुछ कारण उसमें इस धरा पे मैं आ नहीं सका। आज इस नन्हे मुन्ने बालक की वजह से हम पूरा परिवार इस धरा पर आए। हमको इतनी खुशी हुई इस प्रतिमा को देखकर। तो आज आपके मार्गदर्शन से आपका आशीर्वाद बच्चों को मिल जाए और परिवार फलीभूत हो जाए। जो परिवार दबा हुआ है वो परिवार इस आधार पे उठ जाए, यही आपसे प्रार्थना करते हैं माता जी। और बड़े बाबा से भी यही आराध्य करते हैं कि हम सबको पूरा आशीर्वाद मिले। बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। ये शब्द हमारे कान में इतने गूंजते हैं कि हम कितने सालों से हमारी इच्छा थी कि हम जहाजपुर दर्शन के लिए आए, पर कुछ हमारा भाग्य नहीं था कि हम नहीं आ पाए। तो आज हमारा भाग्य बना है और हमारे बाबा के दर्शन भी हुए, अभिषेक भी हुए, लेकिन हमारा फिर दुर्भाग्य है कि हमारे माता जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो बस बड़ा ही महत्व है, हम फिर से आने की भावना रखते हैं। वंदा में माता। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।